कभी सोचा है कि कुछ फाउंडर्स इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी नहीं हो पाते? ये सिर्फ एक अच्छे आइडिया या सही टाइमिंग का खेल नहीं है। नहीं, ये सब कुछ उनकी सोच पर निर्भर करता है। राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। स्टार्टअप कैसे शुरू करें सीरीज के इस 13वें विश्लेषण में हम एक महान फाउंडर के दिमाग की गहराइयों में उतरेंगे। जब भी हम एक महान फाउंडर के बारे में सोचते हैं तो पता है हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जैसी एक सुपर हीरो वाली इमेज, एक अकेला जीनियस जो अपने विजन से दुनिया बदल सकता है और सब कुछ खुद कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये अकेले जीनियस वाली बात, ये पूरी कहानी बस एक मिथक हो और कामयाबी का असली राज कुछ और ही हो? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम आज उस मिथक को तोड़ेंगे जो हमें बताता है कि एक फाउंडर को हर तरह से परफेक्ट और कह सकते हैं सुपर पावर वाला होना चाहिए। मतलब ये उम्मीद करना कि एक ही इंसान प्रोडक्ट भी बना ले, मार्केटिंग भी कर ले, सेल्स भी संभाल ले, ये तो एक अवास्तविक सपना है। ये ऐसा है जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अकेला व्यक्ति हर भूमिका में 10 में से 10 ले आए, जो कि आप जानते हैं लगभग नामुमकिन है। असलियत तो कुछ और ही है। कोई भी हर चीज में सुपर पावर्ड नहीं होता। असल में फाउंडर्स को हजारों सिरदर्द झेलने पड़ते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते कि उनके पास हर फील्ड में कोई सुपर पावर हो, बल्कि वो अपनी कुछ खास ताकतों पर ही फोकस करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कामयाबी का राज एक अकेले इंसान में नहीं है तो फिर कहाँ है? जवाब है उन लोगों में जिन्हें आप अपनी टीम में लाते हैं और उन जगहों पर जहां आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर जो कामयाब स्टार्टअप्स हैं ना, वो किसी अकेले इंसान ने नहीं बल्कि 2 या 3 को फाउंडर्स की छोटी मजबूत टीमों ने बनाए हैं। अब को फाउंडर्स क्यों इतने जरूरी हैं? देखिए, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। एक अच्छी टीम एक दूसरे की कमियों को पूरा करती है। और ये सिर्फ काम बांटने के बारे में नहीं है, ये मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में भी है। ये बात सिर्फ कहीं भी एक टैलेंटेड इंसान होने की नहीं है, ये अपनी कंपनी को सही इकोसिस्टम, सही माहौल में खड़ा करने के बारे में है। एक महान फाउंडर ये समझता है कि सही लोगों, सही इन्वेस्टर्स और सही कस्टमर्स तक पहुंचना कितना जरूरी है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ग्रुपन। उन्हें चाहिए थी एक बहुत बड़ी सेल्स फोर्स। अब सिलिकॉन वैली का कल्चर ऐसे बिजनेस मॉडल के बिल्कुल खिलाफ था, जबकि शिकागो में यही उनकी ताकत थी। ये दिखाता है कि सही जगह पर सही आइडिया होना कितना जरूरी है। अच्छा, तो टीम और लोकेशन की बात तो हो गई। चलिए अब उस चीज पर फोकस करते हैं जो एक फाउंडर के अंदर होती है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता। दुनिया से अलग सोचना आसान है, पर अलग सोचने के साथ साथ सही होना बहुत मुश्किल है। सच्ची विपरीत सोच का मतलब है कि आप तब सही साबित हों जब दुनिया के सारे स्मार्ट और एक्सपर्ट लोग कह रहे हों कि आपका आइडिया काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आप ऐसा कौन सा राज जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते? आपकी वो कौन सी अनोखी समझ है जिसे बाकी दुनिया देख ही नहीं पा रही है? लिंक्डइन की शुरुआती कहानी इसका परफेक्ट उदाहरण है। लगभग हर समझदार इंसान ने कहा कि ये फेल होगा, ये कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन रीड हॉफमैन को एक सीक्रेट पता था कि शुरुआती यूजर्स के जोश का इस्तेमाल करके नेटवर्क को इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि वो सबके लिए कीमती बन जाए। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक फाउंडर का सबसे बड़ा टैलेंट कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि एक साथ कई विरोधाभासी यानी उल्टी चीजों को मैनेज करने की काबिलियत है। जैसे कि एक फाउंडर को अपने विजन पर चट्टान की तरह अड़े रहना पड़ता है, लेकिन साथ ही अगर डेटा और कस्टमर्स कुछ और कह रहे हैं तो उसे रास्ता बदलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इसी तरह आपका विजन ही सब कुछ तय करता है, लेकिन डेटा उसी विजन के फ्रेमवर्क के अंदर ही मायने रखता है। बिना किसी लक्ष्य के डेटा सिर्फ नंबर्स का ढेर है। एक महान फाउंडर जानता है कि डेटा का इस्तेमाल विजन को बेहतर बनाने के लिए कैसे करना है। आपको खुद पर और अपने आइडिया पर अटूट विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ ही थोड़ा पागलपन, थोड़ा डर भी जरूरी है, ताकि आप हमेशा कंपटीशन, आलोचना और फीडबैक पर नजर रखें। ये आत्मविश्वास और सतर्कता का एक अजीब सा मेल है। लोग सोचते हैं कि फाउंडर्स बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज पर, वो अपने मेन आइडिया पर एक बड़ा सोचा समझा रिस्क लेते हैं और बाकी हर जगह से रिस्क को हटाने की कोशिश करते हैं।
वो एक फोकस्ड दांव लगाते हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर एक महान फाउंडर की असली, ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अंत में ये कुछ स्किल्स के बारे में नहीं है। ये है लगातार सीखने की इच्छा, लोगों और नेटवर्क को जोड़ने की कला, विरोधाभासों को संभालने का हुनर, और ये जानना कि आपके पास कुछ ही सुपर पावर है, सारी नहीं। असली हुनर है ढल जाना। रीड हॉफमैन ने क्या खूब कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप एक चट्टान से कूदने और नीचे गिरते हुए एक हवाई जहाज बनाने जैसा है। ये बात एक कंपनी शुरू करने के मुश्किल, उथल-पुथल भरे और रचनात्मक सफर को पूरी तरह से बयां करती है। तो ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है, जब सब कुछ जरूरी लगे तो आप अपनी यात्रा में सबसे पहले क्या करेंगे? आप उस हवाई जहाज का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बनाएंगे? इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।